होने को उनके ना आने का एक कारण और भी हो सकता है। क्या पता कि उनकी जिंदगी में कोई और। चाची जी, ये आपकी। छोड़ना, तू मेरा मुंह मत खुलवा। देख विनय, दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में पेंटर बाबू? आपने पूछा ना डॉक्टर से, वो हमें पैसों का इंतजाम करने के लिए थोड़ा और वक्त दे सकते हैं ना? नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर ऑपरेशन हो जाना चाहिए। अगर उसे ज्यादा रुके तो बहुत देर हो जाएगी। हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन बस। पड़ गया पूरा। सूर्य कमल, ये तू क्या कह रहा है? तू नहीं कहा था सजनी को दिल्ली के अस्पताल में ले जाते हैं। अब तू ही कह रहा है उसे वापस वृंदावन के अस्पताल में ले जाएंगे। हाँ माँ, इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है ना हमारे पास। एकदम से तो इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं हो सकता। लेकिन माँ, आप चिंता मत करो। 15 दिन में मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। और अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ तो फिर क्या होगा मेरी बच्ची का? तू तो अपने हाथ उठा लेगा, कहेगा पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है। उसका क्या? या तो मेरी बच्ची मर जाएगी या मौत से माँ मत रो, माँ मत रो। चलिए वृंदावन लौटने की तैयारी कीजिए। रिसेप्शनिस्ट से पूछती हूँ, शायद वो कुछ जानती हो बाबूजी के बारे में। अरे भाभी, आप यहाँ हैं? अम्मा जी आपको बुला रही है पैकिंग करने के लिए। सुनो रितु, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, तब तक तुम अम्मा जी की मदद कर दो ना प्लीज। ना भाभी, ये सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, मैं जा रही हूँ इनके लिए नाश्ता लाने। मैं रिसेप्शन में जाके हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। ध्यान रखिएगा। किसे देखा? बाबूजी को दिल्ली के हॉस्पिटल में? हाँ भैया, जहाँ हम सजनी को ले गए थे ना, वही।
नहीं नहीं, कोई बात नहीं प्रीति, कोई बात नहीं। कम से कम ये तो पता चल गया ना कि हमारे बाबूजी सही सलामत है। हाँ भैया, और अब आप बिल्कुल देर मत कीजिए, आप जल्द से जल्द दिल्ली जाइए और बाबूजी को ढूंढ कर घर ले आइए। हाँ हाँ प्रीति, मैं आज ही दिल्ली जा रहा हूँ। बस तू भगवान से ये प्रार्थना कर कि हमारे बाबूजी मुझे मिल जाए। हाँ भैया। राधिका, अब तो पक्का हो गया कि बाबूजी दिल्ली में ही है। अभी अभी प्रीति का फोन आया था, वो बता रही थी कि अब तो आपको 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये लीजिए। राधिका, ये मेरी मुंह दिखाई के पैसे रख लीजिए और फौरन दिल्ली के लिए निकल जाइए। ना ही किसी से पूछने की जरूरत और ना ही मांगने की। बस बाबूजी को जल्दी से घर वापस ले आइए। राधिका, लेकिन आप बस कुछ भी मत सोचिए, चाहिए ना। मैं चलता हूँ। ये विनय कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली गया है। दिल्ली? हाँ, अब तो पूरी दिल्ली छानने के बाद ही लौटेगा आपका भतीजा। सुना है कि आजकल आपके भैया वही पाए जाते हैं। मुझसे पैसे मांग रहा था, मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। जब कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता है तो क्यों पीछे पड़े हो उनके? खुद शांति से रहो और उन्हें भी रहने दो। लेकिन नहीं, मेरे साफ मना करने के बाद भी वो दिल्ली चला गया। अब मुझे बताओ, दिल्ली जाने के लिए इतने पैसे आए कहां से? मैं बताती हूं कहां से। उन्हीं 15 लाख में से जो वो कह रहा था कि एक चोर लेकर भाग गया। मुझे तो उस चोर वाली बात पर 1 मिनट के लिए भी यकीन नहीं हुआ था। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि वो पैसे वही दबाकर बैठा होगा। लेकिन गबन का पैसा इतनी जल्दी सामने आ जाएगा, ये तो नहीं सोचा था। और इतना बड़ा गबन इन लोगों ने पहली बार थोड़ी किया होगा। बस कीजिए चाची जी। आप अपनी हद पार कर रही हैं। जब से देख रही हूँ जो मुंह में आ रहा है बोले ही जा रही हैं, बोले ही जा रही हैं। अरे बकवास करने की भी कोई हद होती है कि नहीं? राधिका, बदतमीज लड़की, ये तरीका होता है अपने बड़ों से बात करने का? ये सीख कर आई हो अपने माँ बाप के घर से तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाऊजी, आप दोनों
अचानक क्यों चले गए? क्यों चले गए हमें छोड़ के? आप इतनी जल्दी ऑफिस? सिर्फ ऑपरेशन का खर्चा ही 4 लाख रुपए है, ऊपर से दवाइयों का खर्चा, परहेज वाले खाने का खर्चा, सब मिला के 5 लाख तक लग जाएगा। 5 लाख? मतलब 1 लाख और ज्यादा? ये तो असंभव सा लगता है। इसलिए श्यामलाल जी से मिलने जा रहा हूं। उन्होंने बताया था कि सुबह सुबह कोरियर डिलीवर करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। उनसे कहूंगा वो काम मुझे ही दे दें। ऑफिस जाने से पहले लोगों के यहां जा जाकर पार्सल ही तो पहुंचाना है। कौन सा कोई मुश्किल काम है? यानी अब आप ऑफिस के काम और ओवरटाइम के अलावा कुरियर का काम भी करेंगे और फिर आराम। क्या नाम बताया? जी रतन शर्मा। जी नहीं, इस नाम का तो कोई भी पेशेंट यहाँ एडमिट नहीं है। नहीं, हो सकता है बाबूजी ने अपना नाम यहाँ ना दिया हो। मैडम देखिए, मैं इनके बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी पेशेंट पिछले 1 महीने में यहाँ आया है। आई एम सॉरी। लेकिन प्रीति ने तो उन्हें यही देखने की बात कही थी। क्यों आए होंगे वो यहाँ? चाय लाऊं साहब? साहब हाँ चाय लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब काशीनाथ जी, आप घर निकल जाइए, मैं ऑफिस को मैं बंद कराऊंगा। वो बात नहीं साहब, आप पिछले 10 दिनों से अकेले इतना ओवर टाइम कर रहे हैं, क्यों? आपकी कोई बहन है काशीनाथ जी? नहीं साहब। तो आप नहीं समझेंगे। आप जाइए। नहीं सर।
तबीयत कैसी है? वैसी ही है, पर डॉक्टर्स उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। बस, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। ज्यादा खाऊंगा तो ज्यादा नींद आएगी, फिर सुबह उठने में उतनी तकलीफ होगी। कल से कोरियर वाले काम के लिए भी जाना है। सा